बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस द टर्म डाइवर्जेंट व्यूज। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से ये एक नहायत ही अहम टॉपिक है। इसमें हम जो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये डाइवर्जेंट व्यूज़, अब डाइवर्जेंट लफ्ज़ जो है इससे हम क्या मुराद लेते हैं? इससे हम मुराद लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो यानी कि फूटने वाली, जिससे हम मुराद लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर सूरज चमक रहा है तो उससे शुआएं फूट रही हैं, ठीक है। या अगर कोई दरख्त का दावर दरख्त है तो उससे हम देखते हैं कि उसकी जो शाखें हैं वो फैल रही हैं, ठीक है। तो इससे हम ये लेंगे कि पॉलिटिकल साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन शौक़ों की मानिंद या उन शाखों की मानिंद फैला हुआ है और इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स, थिंकर्स, पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट जो हैं वो अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। और ये डिफरेंट व्यूज़ किसके मुतल्लिक़ हैं? हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट से रिलेट करता है, कि स्टेट जो रियासत है उसके मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो किस तरीके से चलाए जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट में रहने वाले जो पीपल्स हैं और स्टेट में जो वहाँ पर जो एक टेरिटरी रखती है, ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होगा, या वहाँ पर स्टेट की सॉवरेनिटी जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें जो एंशिएंट व्यूज़ भी हैं डिफरेंट स्कॉलर्स, थिंकर्स और पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट के, और मॉडरेट व्यूज़ भी आजकल के जो मौजूदा हालात के मुताबिक पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है the functions and ends of the state are correlated। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर्स वो उनके व्यूज क्या हैं। तो वो कहते हैं कि the early Greek political philosophers regarded state as an end in itself and not a mean towards an end as understood in modern sense। तो इसमें वो कहता है कि स्टेट की जो शुरुआत है और जो इख्तिताम है वो क्या है, वो एक रखता है, एक हैसियत रखती है कि आज के लिए मॉडरेट व्यूज़ के हवाले से कि उसका एक एथिकल एंड होना चाहिए, ठीक है। एथिकल एंड क्या है कि स्टेट ने जो एथिक्स के हवाले से पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नॉट इन नेगेटिव वे स्टेट को चलना चाहिए। स्टेट हमेशा उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब वो इन पॉजिटिव वे वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स को वो सहूलियात मुहैया करेगी कि जिससे उनके अंदर उनकी वेलफेयर और उनकी सिक्योरनेस के लिए एक उनके अंदर एहसास उजागर होगा। तो इसी तरह प्लेटो एंड अरिस्टोटल, उनका व्यू क्या है? प्लेटो एंड अरिस्टोटल however both consider that state is bound by an ethical end, it does not come into existence। यानी इनका भी व्यू अफलातून और जो अरस्तु हैं वो भी कहते हैं कि स्टेट का जो है ना वो बेस करती है एक एथिकल एंड के ऊपर। अगर एथिकल एंड उसका नहीं होगा तो फिर वो स्टेट एग्जिस्ट
नहीं करेगी। इससे हम देखते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो वहाँ पर रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कस्टमरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो वहाँ पर उनकी जो इक़दार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस स्टेट के अमूर को सरंजाम देगी इन पॉजिटिव वे, इन एथिकल सेंस, इन एथिकल एंड। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अनार्की होगी, वहाँ पर लॉलेसनेस होगी। लोग जो है वो ज़बरदस्ती कॉशन के ज़रिए अगर उन पर कोई चीज़ मुसल्लत की जाएगी तो फिर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर रिट ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा और वहाँ पर लोग जो है वो अपनी मनमानी करेंगे। अब आ जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। द रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ द medieval period also laid on the moral purpose of state। अब ये मोरालिटी की बात करते हैं। मोरालिटी की बात क्या है कि एक स्टेट जो है उसमें डिफरेंट टाइप के इनहेबिटेंट वहाँ पर रह रहे होते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वहाँ पर अगर किसी भी स्टेट में अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर मुसलमान भी राइश पजीर हैं, वहाँ पर हिंदू भी राइश पजीर हैं, वहाँ पर ईसाइयत से रहने वाले लोग भी राइश पजीर हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ईसाइयों के लिए चर्च कायम है, हिंदुओं के लिए मंदिर कायम है और मुसलमान अपनी मस्जिदों में आज़ादाना तरीके से अपनी